वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। अब बात एक ब्रांड की जो हर साल 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारता है। इसी ब्रांड ने पिज्जा बाजार और होम डिलीवरी मार्केट को देश में नया रूप दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोमिनोज की। 118 शहरों में डोमिनोज के आउटलेट्स हैं और वो इस साल में 12 नए आउटलेट्स खोलेंगे, जिनमें 2 जम्मू और कश्मीर में खोले जाएंगे। कैसे बना डोमिनोज देश में इतना सक्सेसफुल ब्रांड और आज कैसे हो रही है इसकी मार्केटिंग, ये जानते हैं मार्केटिंग एंड आई में। हमारे साथ है हरनीत सिंह, वीपी मार्केटिंग डोमिनोज। हरनीत, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू। डोमिनोज ने देश की फास्ट फूड मार्केट में नए आयाम तलाशे और सफलता पाई। 30 मिनट नहीं तो फ्री आज भी उतना ही पॉपुलर है। तो शुरुआत में ये बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस आपको इस बाजार में देखने को मिले। हमारा जो सबसे बड़ा टास्क था और जो चैलेंज था सबसे पहले मार्केटिंग में, वो कस्टमर को एजुकेट करना था कि एक ये डोमिनोज पिज्जा होता क्या है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेज में हमने कंज्यूमर को बताना चालू किया कि डोमिनोज पिज्जा बनता कैसे है, कैसे कंज्यूम किया जाता है, एंड वो हमारा पहला स्टेज था। ये 1996 से 2002 तक हमने इस स्टेज पे काफी काम किया। उसके बाद जब डोमिनोज पिज्जा इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया, लोगों को पता चल गया कि डोमिनोज पिज्जा है क्या, तब हम अपना ग्लोबल जो हमारा स्पेशलिटी है जो कि होम डिलीवरी है, हमने वो सोचा कि वो राइट टाइम है इंडिया में उसको लेके आना चाहिए। और हम अपना डोमिनोज इंडिया में हमने होम डिलीवरी लॉन्च किया। अगेन उस टाइम जब हमने 2002-2003 में होम डिलीवरी चालू किया तो उसके बारे में बात करना चालू किया, तो एज अ कॉन्सेप्ट होम डिलीवरी इतना एस्टैब्लिश नहीं था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हर ब्रांड होम डिलीवरी के बारे में बात करता है, बट 2002-2003 में होम डिलीवरी एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं। तो हमारा दूसरा जो बिग टास्क था और जो चैलेंज था, वो कस्टमर को होम डिलीवरी के जो बेनिफिट्स हैं, जो कन्वीनियंस हैं, उसके बारे में अवेयर कराना था। 30 मिनट नहीं तो फ्री के बाद कई बार आपके अपनी पोजीशनिंग बदली। हंग्री क्या, फिर खुशियों की होम डिलीवरी, और आज आप एक नए इमोशनल लेवल पर कंज्यूमर से जुड़ रहे हैं। इसका ब्रांड पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जब हमने खुशियों की होम डिलीवरी पोजिशनिंग लॉन्च करी थी, उस टाइम इंडिया में केवल 2-3 ही ब्रांड थे जो खुशियों के बारे में बात करते थे। आज की डेट में कम से कम 30 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी पोजिशनिंग खुशियों के अराउंड है। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि खुशियां एज अ पोजिशनिंग अब कोई भी ओन नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट खुशियां। तो हमने सोचा कि ये एक राइट टाइम है जब हमको एक और डीपर कनेक्ट कंज्यूमर से अपने एस्टैब्लिश करना चाहिए। और हमने ये जानने की कोशिश करी कि जब खुशियां डोमिनोज पिज्जा आता है, जब खुशियां आती हैं, तो उसके आगे क्या होता है। तो हमें ये पता चला कि जितने भी लोग उस ओकेजन में होते हैं, वेदर वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हों, अपनी फैमिली के साथ हों, वो एक उनका जो रिलेशनशिप होता है और जो एक बॉन्ड लोग शेयर करते हैं वो स्ट्रांग होता है, वार्म हो जाता है। सो बेसिकली जो उनकी जो बॉन्डिंग में हम थोड़ी वार्मथ ऐड करते हैं, थोड़ी लाइवलीनेस ऐड करते हैं। तो इसलिए हमने अपना जो नया पोजीशनिंग लॉन्च किया है वो और ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट के लेवल पे थोड़ा और ज़्यादा कंज्यूमर के क्लोजर टू हार्ट है। और ये है रिश्तों का टाइम, हमारी नई पोजीशनिंग है जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च करी थी और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हरनीत, डोमिनोज ने इंडियन फ्लेवर्स भी अपने मेन्यू में इंट्रोड्यूस किए। एक मार्केटर के तौर पर आपको क्या लगता है, कितना जरूरी है एक ब्रांड के लिए लोकल होना, खासकर अगर वो ब्रांड खाने पीने का हो? तो देखिए, किसी भी मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि कस्टमर आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा समझे। और अगर किसी भी ब्रांड को अगर कंज्यूमर की लाइफ का पार्ट बनना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो ब्रांड उस प्रेफरेंस को समझे और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके हिसाब से बनाए। वाइल हमारे आज के मेन्यू को अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, जैसे हमारा बारबेक्यू चिकन है, स्पाइसी चिकन है, ये हमारे इंटरनेशनल फ्लेवर्स हैं। बट बहुत सारी टॉपिंग्स ऐसी हैं जो खाली स्पेसिफिकली टू इंडिया हैं। लाइक एक हमारा प्रोडक्ट है पेपी पनीर। So हम Domino's is present in 70 countries, but पेपी पनीर is a product which is खाली इंडिया में ही बेचा जाता है, बिकॉज वो इंडिया में पनीर इज अ वेरी बिग कैटेगरी फॉर वेजिटेरियंस। सो हम वाइल हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, अमेरिकन है, बट जो हमारा अपील है उसको हमें इंडियन बनाने के लिए अपने जितने भी हमारे टेस्ट प्रोफाइल हैं वो हमने अपने इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से मॉडिफाई किए हैं और ट्वीक किए हैं। सो इंडिया में जैसे आप देखेंगे, इंडिया में स्पाइस कंजम्पशन बाकी कंट्रियों से ज़्यादा होता है। सो हमारे जो टॉपिंग्स के जो स्पाइसेस होते हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे जो स्पाइसी प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं हमारी रेंज में। सो ये तो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है डोमिनोज ब्रांड के लिए कि हम किसी भी जब इंडिया में और मार्केट्स में भी एंटर कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर के अंडरस्टैंडिंग को समझते रहें
और उसके हिसाब से अपने नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। क्योंकि आप होम डिलीवरी में स्पेशलाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन भी आपकी एक्टिविटीज बढ़ ही रही होंगी। किस तरह के डिजिटल स्पेंड्स हैं आपके और क्या आप डिजिटल पर खर्च बढ़ाएंगे आप? राइट, देखिए हमारा जो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग पे टोटल स्पेंड होता है वो हमारे टोटल मार्केटिंग का 10% के आसपास है। हमने 3 साल पहले इंडिया में अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था विच वाज ऑनलाइन ऑर्डरिंग। आज की डेट में ऑलमोस्ट 15 से 17% हमारा डिलीवरी का जो बिजनेस है वो हमारे ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। और हमने 3 महीने पहले अपने मोबाइल ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस लॉन्च किए थे। सो आज की डेट में आप किसी भी स्मार्टफोन पे अपना मोबाइल एप्लीकेशन डोमिनोज का लॉन्च कर सकते हैं और उससे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो ये भी एक ह्यूज सक्सेस रहा है हमारे लिए। हम पिछले 3 महीने में ऑलरेडी हमारे 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड हो चुके हैं और उससे भी हमें 10% ऑफ हमारा ई कॉमर्स बिजनेस आज की डेट में ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आता है। बट जहां तक टीवी की बात है, टीवी तो देखिए लीड मीडियम है। आज की डेट में डोमिनोज ऑलमोस्ट 120 सिटीज में प्रेजेंट है। सो फॉर पैन इंडिया प्रेजेंस और हमारे 550 से ज़्यादा स्टोर हैं। सो हमारा मास कनेक्ट बहुत ज़्यादा है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हम मीडियम्स चूज करें उनका एक मास रीच होना चाहिए। सो इंडिया में आज की डेट में टीवी का रीच जो है वो हाईएस्ट है और सो टीवी हमारा लीड मीडियम है हमारी कम्युनिकेशन के लिए। और डिजिटल धीरे धीरे बढ़ रहा है। लास्ट ईयर वो 4-5% के आसपास था उसका स्पेंड। आज की डेट में उसका मिक्स 10% है और मुझे लगता है आगे जैसे जैसे टाइम पास होगा हम डिजिटल स्पेंड्स पे हमारा थोड़ा फोकस और रहेगा बिकॉज हमारा वो उसमें इंटरेक्टिविटी ज़्यादा होता है, कंज्यूमर कनेक्ट ज़्यादा होता है। हमारा ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो डिजिटल स्पेंड्स आगे जाके और इंक्रीज होंगे। ऑलराइट, शुक्रिया हरनीत हमारे साथ आज ब्रांड बाजार में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपने